हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएस मेंटर फैमिली में आप सभी लोगों का करंट अफेयर सीरीज में पुनः स्वागत है। आज हम लोग 17वीं लोकसभा के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स का अध्ययन करेंगे, वो भी ज़रूरी तथ्यों के साथ। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को जल्द से जल्द ये सभी चीज़ें याद हो जाएं, तो बस आप वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करें। वीडियो शानदार रहने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहले एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है। इस फिगर को देखें और इसे पहचानने का प्रयास करें। अगर आपको पता है कि ये कौन से मंत्री हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करें। अगर नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखें। बीच में कभी भी इनका नाम और इनसे संबंधित विभाग को बताया जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स के मुखिया के बारे में जानेंगे, और वो कोई नहीं बल्कि हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी तथ्यों को आप समझने का प्रयास करें। श्री नरेंद्र मोदी हमारे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 2014 से लेकर के अभी करंट समय तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर हैं, और ये 3 विभाग को संभालते हैं। विभागों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से पहला विभाग का नाम हमारा जो है वो है कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये कार्मिक का मतलब होता क्या है। ये कार्मिक का मतलब होता क्या है? तो कार्मिक का मतलब आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि जितने भी प्रकार के सरकारी भर्तियां होती हैं, जितने भी प्रकार के ट्रेनिंग्स होते हैं, खास करके जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग होते हैं, करियर का डेवलपमेंट हो या कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कोई भी बात हो, उन सभी को यहाँ पर देखने का काम कार्मिक विभाग करता है। इसी के आगे में देखिए तो एक लिखा है जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, यानी पेंशन से संबंधित भी निगरानी करने का काम, पेंशन से संबंधित जो स्कीम्स आते हैं या फिर पेंशन से संबंधित जो भी बातें होती हैं और जो लोगों के कंप्लेंट्स होते हैं, उन सभी को देखने का काम हमारे श्री नरेंद्र मोदी के अंडर में रहता है। दूसरा डिपार्टमेंट इनका है परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का यहाँ योगदान होता है। और फिर अंतरिक्ष विभाग, जिसके अंतर्गत हमारा इसरो भी स्थापित है, तो इसरो से संबंधित जितने भी डेवलपमेंट होंगे उन सभी को देखने का, विकास गतिविधियों को सराहने का सभी काम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बनते हैं, जिसको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला चीज़, नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 17 सितंबर 1950। कहाँ पर हुआ था? तो बोलेंगे वाड नगर में। वाड नगर में। वाड नगर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये अभी कितने साल के हो गए हैं? तो ये 72 साल के हो चुके हैं। इसके बाद इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो पार्टी है, आप सभी जानते होंगे, बीजेपी में। ये कब से प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री के पोस्ट को संभाल रहे हैं। इन्हें कौन सा प्राइज, फेमस प्राइज दिया गया है? तो याद रखिएगा, इन्हें सियोल पीस प्राइज यानी शांति का पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है दक्षिण कोरिया के द्वारा। दक्षिण कोरिया के द्वारा इनको सियोल पीस प्राइज दिया जा चुका है। इनके संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है? देखिए, जिन्हें भी संसद के बारे में जानकारी नहीं हो उसके बारे में बता दें। संसद को हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, और ये पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमपी बोला जाता है। एमपी जो है राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा शामिल होते हैं, और इसके साथ में प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। इन तीनों को मिला करके ही पार्लियामेंट बोला जाता है।
तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं से सांसद रहे हैं, तो कहाँ से इनका जो है क्षेत्र संबंधित है, तो इनका क्षेत्र वाराणसी से संबंधित है। यानी ये जो लोकसभा के एमपी हैं, तो इनका क्षेत्र यानी चुनाव लड़ने का जो क्षेत्र है वो वाराणसी है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में। और एक क्वेश्चन इसमें बताते हैं आपको कि परमाणु ऊर्जा विभाग यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी से संबंधित हमारे भारत में टोटल कितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, टोटल न्यूक्लियर प्लांट्स कितने हैं, तो याद रखेंगे 7। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर बेस्ड पर आपका पूछ दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 7 इसका नाम याद रखेंगे। यानी श्री नरेंद्र मोदी जी 15 नंबर के प्रधानमंत्री हैं और इनके पास में कार्मिक विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में है। नेक्स्ट है श्री राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह यहाँ पर जो है देखिए रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, और रक्षा मंत्रालय के मंत्री होने के नाते ये जो है इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। अब इसको याद कैसे हम लोग रखेंगे, तो याद रखने का शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ पर राजनाथ में राज है, यानी राज को हम लोग क्या कर लिए, राजा कर लिए। और राजा क्या करता है, तो राजा अपने प्रजा की रक्षा करता है, अपने प्रजा की रक्षा करता है। यानी राजा से हम लोग राज याद रखेंगे और रक्षा से रक्षा मंत्री याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो रक्षा है, डिफेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये डिफेंस किस शेड्यूल में आता है, किस शेड्यूल में आता है, सॉरी किस लिस्ट में आता है। ठीक है, लिस्ट यानी किस सूची में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होते हैं। एक लिस्ट होता है स्टेट का, एक लिस्ट होता है यूनियन का, और एक लिस्ट होता है स्टेट प्लस यूनियन का, जिसको बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। यानी वैसे लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है उसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है। वैसे लिस्ट जिनमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है उसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है। और वैसे लिस्ट, वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है उसको कंकरेंट या समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। अब रक्षा, तो रक्षा किस में आएगा, तो रक्षा आपका यूनियन लेवल में आएगा, यानी यूनियन लिस्ट का ये हिस्सा है। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और एक फैक्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो राजनाथ सिंह है, ये राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, ये लखनऊ से संबंधित है, ये लखनऊ से संबंधित हैं। नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी, तो ये कौन से मंत्री हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका एक वर्ड है सड़क। तो सड़क कितने प्रकार के हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 में एक NH, एक आपका SH, एक आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स और एक आपका विलेज रोड्स। इस तरीके से नागपुर योजना के तहत में इन 4 भागों में इसको बांटा गया था। अब यहाँ पर हाईवेज हैं, तो जैसे NH हम लोग बोलते हैं, तो हमारे देश का सबसे लंबा NH कौन सा है, तो बोलेंगे NH-44। अब ये नितिन जयराम गडकरी जो हैं, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये याद रखेंगे हम लोग कि ये जो है नागपुर महाराष्ट्र से संबंधित है, नागपुर महाराष्ट्र से संबंधित है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अब इन मंत्री को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए नितिन में आपका क्या लिखा है, नीति, और डिपार्टमेंट में देखिए, डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्या लिखा है,
तो सड़क परिवहन, परिवहन से हम क्या बना लिए, परि, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा परिनीति। तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, परिनीति चोपड़ा का नाम सुने ही होंगे, तो परिनीति, परि से आपका यहाँ पर देखिए आ जाएगा क्या, परिवहन, और नीति से नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कौन से मंत्री हैं, तो कृषि मंत्री हैं, और किसके कल्याण के लिए काम करते हैं, तो किसानों के कल्याण के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर कृषि वर्ड आया है, तो कृषि आखिर में है क्या, तो ये कुछ नहीं है, फसलों का एक लार्ज स्केल पर जब उत्पादन किया जाता है तो वो हमारा कृषि कहलाता है। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो दो मुख्य प्रकार हैं, जैसे आप सुने होंगे झूम कृषि, आप सुने होंगे मिश्रित कृषि, आप सुने होंगे स्थानांतरित कृषि इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जो नाम आप सुनते हैं ये कृषि के प्रकार हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि में एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएसपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो किसान यहाँ पर हैं उन किसानों को उपज करने से पहले ही ये बता दिया जाता है कि आप अगर इतना उपज करते हैं तो आपको कितना मिनिमम प्राइस आपको पे किया जाएगा अपने फसलों के उत्पादन के लिए। इसको डिसाइड कौन करता है, तो इसको डिसाइड करता है CACP। CACP, CACP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा MP के मोरेना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, MP के मोरेना से बिलोंग करते हैं। अब इस मंत्री को कैसे हम लोग याद रखने का कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तोमर लिखा हुआ है। एक मूवी का नाम सुने होंगे जिसका नाम है पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर। अब यहाँ पर वर्ड आया है पान, पान अगर खाए होंगे तो उसमें यूज़ होता है पान पत्ता, और पान पत्ता का उत्पादन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कृषि करना पड़ेगा। यानी कृषि और पान को आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो कृषि मंत्री कौन हुए, तो पान सिंह तोमर, उससे हम लोग याद क्या कर लेंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर याद रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर पान सिंह तोमर या नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, कौन से मंत्री, कृषि मंत्री में हम लोग उसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर चलते हैं, श्री अर्जुन मुंडा, श्री अर्जुन मुंडा। अब यहाँ देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी ये ट्राइबल अफेयर्स को देखते हैं। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो संसदीय क्षेत्र बोलेंगे हम लोग खूंटी, खूंटी का क्षेत्र। खूंटी कहाँ का जिला है, तो झारखंड का जिला है, ये झारखंड का जिला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनजातीय वर्ड आया है, तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इससे संबंधित आर्टिकल बताइए, यानी कौन से आर्टिकल के तहत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा 338A, 338A, ये काफ़ी भी यही है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर याद कैसे रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर अर्जुन है और एक साइड में जनजातीय है, अर्जुन है और एक साइड में जनजातीय है। तो यहाँ पर भी देखिए जन आ रहा है और यहाँ पर भी जन आ रहा है, तो ये जन जन को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट बढ़िए 6 नंबर, श्री पीयूष गोयल जी। श्री पीयूष गोयल किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्रालय के मंत्री हैं, कॉमर्स एंड, इसके अलावा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम लोग को अनाजों वगैरह को मिलता है, उसके बारे में उपभोक्ता कंज्यूमर है,
है ना, उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट को ये देखते हैं। और कपड़ा मंत्रालय, यानी कपड़ा मंत्रालय के भी ये हेड हैं। फ्रेंड्स, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सारे एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में हम लोग देखें श्री पीयूष गोयल के बारे में। तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि यहाँ पर पीयूष गोयल जी किस क्षेत्र या किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर उद्योग वर्ड दिख रहा होगा आपको। तो उद्योग जो है किस सेक्टर में शामिल किया जाता है ना। तो इसको याद रखिएगा, इसको सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। सेकेंडरी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक, जहाँ पर कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता है उद्योगों में, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। कृषि को प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। और सर्विस सेक्टर यानी टेलीकॉम, शिक्षा, ये सब जितने भी हैं वो सब को हम लोग टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं। तो उद्योग किस क्षेत्रक में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्रक, यानी सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है इससे कि कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। कंज्यूमर डे यानी उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित किया गया था, यानी पहला सूती वस्त्र मिल स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो मिल याद रखिएगा, ये कोलकाता के फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापना किया गया था, फोर्ट ग्लॉस्टर। और ये फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापना कब किया गया था, 1854 में। और लार्ज स्केल में अगर पूछा जाए, है ना, बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र के उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिलेट करके हम लोग याद रखते हैं, जैसे हम लोग पीयूष है, पीयूष गोयल, तो गोयल वर्ड लिखा हुआ है, गोयल। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर उद्योग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उद्योग लिखा हुआ है। तो उद्योग में किस चीज़ का यूज होता है, तो उद्योग में कोयल वर्ड का प्रयोग यूज होता है। कोयल यानी जिसको हम लोग कोल पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हो गया कोयल, कोयला। ठीक है, कोयल से कोयला बना लिए, यानी गोयल कोयल, गोयल कोयल। कोयल को किससे संबंधित करेंगे, तो हम लोग उद्योग से, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोल को जो है उद्योगों की रोटी कहा जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो उद्योग यानी गोयल को हम लोग इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। 7 नंबर है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी जो हैं ये किस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो इसको देख लीजिए। एक तो कोयला मंत्रालय को संभालते हैं। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग पहले कोयला बात किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से हम लोग याद रख सकेंगे। कोयला है, खान है, और यहाँ पर संसदीय कार्य है, संसदीय कार्य है। अब देखिए इसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे। जैसे प्रहलाद जोशी यहाँ पर लिखा हुआ है, जोशी को हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर दिए जोश। अब जिसके शरीर में जोश रहेगा, जिसको हिम्मत रहेगा, वो सब क्या करेगा, ठीक है, वो सब कोई भी काम कर सकता है, यानी कार्य कर सकता है। कौन सा काम करेगा, तो कोयला निकालने का काम कर रहा है। कोयला कहाँ से निकाल रहा है, तो खान से निकाल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों डिपार्टमेंट को यहाँ पर जोश से आप याद रख सकते हैं। और जोश को कनेक्ट कर दिया किससे, जोशी। और जोशी का मतलब क्या हो गया, प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रहलाद जोशी जी जो हैं ये कहाँ से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे ये कर्नाटक से संबंधित है। ये कर्नाटक इनका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर संसद वर्ड आया है, यहाँ पर संसद। तो पूछा जाएगा कि जो संसद है या पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 79, आर्टिकल 79। फिर वर्ड आया है कोयला। तो पूछा जाएगा कि बिटुमिनस कोयला का भारत में सबसे बड़ा खदान कहाँ पर है, उसका खान कहाँ पर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, झरिया। झरिया में
कितना टन कोयला रिजर्व है? तो बोलेंगे 19.4 मिलियन टन कोयला रिजर्व है। मिलियन टन कोयला रिजर्व है। ठीक है, तो ये सब याद रख सकते हैं आप। कोयला की खुदाई सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो रानीगंज में। कोयला को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो काला हीरा के नाम से जानते हैं। काला हीरा के नाम से। उद्योगों की रोटी के नाम से जानते हैं। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो हम लोग बोलेंगे जीवाश्म ईंधन है, यानी ये फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है। कोयला के सबसे बेस्ट वैरायटी का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या होगा? एंथ्रासाइट। कोयला का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हम लोग बोलेंगे कार्बोनी फेरस युग। कार्बोनी फेरस युग में इसका निर्माण हुआ था। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे कोयला विशेष करके गोंडवाना कालीन चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना काल के चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है। इतने तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट कैसे किए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर में हम फ्लो चार्ट छोटा सा बनाए हैं उससे आप याद रखने का कोशिश करें। 8वां नंबर देखिए, श्री अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। अब ये अमित शाह जी जो हैं, इनके बारे में आप तो जानते ही होंगे कि ये कहाँ से अपना संबंध रखते हैं। तो ये आपका जो है संबंधित हैं गांधीनगर गुजरात से। ये कहाँ से हैं? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात से। और इनके डिपार्टमेंट में देखिए क्या क्या है, गृह मंत्रालय और एक सहकारिता मंत्रालय। अब एक वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सहकारिता क्या होता है, कॉपरेशन क्या होता है। तो जब लोग किसी साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं, यानी सबका लक्ष्य एक हो, तो वहाँ पर सहकारिता वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंकिंग, जैसे खेती, जैसे आप चीनी उद्योग में देख सकते हैं, चीनी मिल में देख सकते हैं, डेयरी उद्योग चलाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि मिलजुल करके चलाते हैं और सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है। तो इसलिए यहाँ पर सहकारिता वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो सहकारिता मंत्रालय को भी यही देख रेख करते हैं और इसके जो हैं ये मंत्री हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसमें देखिए यहाँ पर एक वर्ड है मित। अमित में देखिए आपका लिखा हुआ है मित, तो मित यहाँ पर बना दिए। मित को हम लोग क्या बना दिए? मित्र। ठीक है, और अच्छे जो मित्र होते हैं उन्हें कभी कभी हम लोग कहाँ बुलाते हैं? तो हम लोग घर बुलाते हैं, और घर का मतलब गृह। ठीक है, गृह। तो गृह यहाँ पर जो है मंत्री हैं, और कौन है? तो मित साहब, यानी अमित शाह। अमित शाह। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करके याद रखेंगे। 9 नंबर देखिए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये याद रखेंगे हमीरपुर। ये हमीरपुर कहाँ पर है? तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। देखने में काफ़ी हैंडसम भी दिखते हैं। तो इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, इनके देख रेख करने का ये काम करते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए अनुराग में क्या लिखा है? राग। ठीक है, राग लिखा हुआ है। राग का मतलब इक्विवेलेंट टू आप मान सकते हैं म्यूजिक टाइप का। ठीक है, ट्यूनिंग टाइप का। अब ये जो म्यूजिक है कहाँ बजाया जाएगा? तो रेडियो स्टेशन में, या जो टीवी वगैरह चलते हैं तो टीवी स्टेशन में बजाए जा सकते हैं। और उसको क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट यानी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वही वर्ड क्या लिखा है? प्रसारण। प्रसारण। किसका प्रसारण होगा? राग का प्रसारण होगा। राग मतलब म्यूजिक का, ट्यून का प्रसारण हो जाएगा। ठीक है, तो राग और प्रसारण यहाँ पर मिल जाएगा। और देखने में ये काफ़ी युवा है, तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के भी ये मंत्री यहाँ पर हैं। क्वेश्चन बनेगा, युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। और फिर यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है सूचना। ठीक है, तो सूचना से क्वेश्चन बनेगा कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो बोलेंगे हम लोग 2005 में ये पारित हुआ था। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन। इनके बारे में तो बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस रही हैं, तो इनका नाम तो जानते ही होंगे आप। तो निर्मला सीतारमन जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो हम लोग बोलेंगे ये कर्नाटक से बिलोंग करती है। कर्नाटक।
कर्नाटक से बिलोंग करती है। कौन से मंत्री हैं? तो वित्त मंत्री यहाँ पर है, और ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी देखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कि एक वर्ड आया है वित्त। ठीक है, तो वित्त से पूछा जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण किसे कहा जाता है? तो सीधा सीधी इसका आंसर याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है बजट को। ठीक है, बजट को। और बजट का उल्लेख कहाँ पर किया गया है और किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 नंबर में इसका वर्णन किया गया है। बजट को कहाँ पर हमेशा पेश किया जाता है? तो याद रखेंगे, लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। बाकी ये सिंपल है, तो इसमें टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्री डायरेक्ट याद रख लेंगे, निर्मला सीतारमण। 11 नंबर देखते हैं हम लोग, और 11 नंबर में है आपका डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसको शॉर्ट में आप सुने होंगे डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, ये काफ़ी चर्चित पर्सनैलिटी हैं और भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में जा कर के बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, है ना। तो ये एस जयशंकर जी जो हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो याद रखेंगे, ये भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चूँकि ये विदेश मंत्रालय यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, तो याद तो आराम से रह जाएगा। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर विदेशों में भी भोले बाबा यानी शंकर, ठीक है, शंकर की जय जय होती है, जय जय होती है। यानी हम लोग याद रख सकते हैं कि विदेश में भी जय जयशंकर हो रही है, यानी विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर हो गया यहाँ पर काम। अब यहाँ से चूंकि विदेश का बात आया है, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, तो याद रखिएगा 9 जनवरी के दिन इसको मनाया जाता है, जो हाल फिलहाल में मनाया भी गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूछा जाएगा कि ये जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? तो पशुपालन, ठीक है, डेयरी मंत्रालय और मत्स्य पालन मंत्रालय, ये सबसे बिलोंग करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो पशुपालन में देखिए यहाँ पर पाल लिखा हुआ है, पाल, और रूपाल में, रूपाला में पाल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पाल और पाल का आप मिलान कर लेना, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मत्स्य पालन का बात आया है, तो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो मछली का पालन किया जाता है उसके स्टडी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसके स्टडी को बोला जाता है पिस्सी कल्चर। इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके याद रखने का प्रयास कीजिए, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी। अब यहाँ पर इसको शॉर्टकट में हम लोग स्मृति ईरानी भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी वाली महिला है ना। तो यहाँ पर देखिए इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध याद रखिएगा अमेठी। ठीक है, अमेठी यूपी से इनका संबंध है। ये यहाँ से सांसद रही हैं और अभी भी सांसद हैं। तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये देख रही हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को देख रही है, माइनॉरिटी अफेयर्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उनको देख रही है, मतलब माइनॉरिटीज़ लोग यहाँ पर जितने भी रहते हैं उनको क्या क्या समस्याएं हो रही है, उनको यहाँ पर देख रेख करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, है ना, कि महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च। फिर पूछ लेगा कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ड आया है, माइनॉरिटीज़, जिसमें पारसी, बुद्धिस्ट, है ना, आपके मुस्लिम लोग शामिल होते हैं, तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट के अंडर में। तो फंडामेंटल राइट के अंडर में इनके लिए 2 आर्टिकल फिक्स है, और वो है आर्टिकल नंबर 29 और एक आर्टिकल नंबर 30। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में है श्री किरण रिजिजू। ये जो है कौन से मंत्री हैं? तो ये कानून मंत्री हैं और न्याय
को भी देखने का काम करते हैं, न्याय मंत्रालय को भी ये देखते हैं। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है यहाँ पर जीजू, ठीक है, जिसको हम लोग बहनोई या फिर जीजा जी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको जो है कहाँ पर भेजा जा रहा है और ये कहाँ जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अपने घर से ये जा रहे हैं ससुराल, ठीक है, ससुराल जा रहे हैं। और हम लोग नॉर्मली ससुराल किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, तो कभी हंसी मजाक में हम लोग इसको जेल के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर किसी को सज़ा हो गया है और उसको जेल जाना है ना, तो उसके लिए बोला जाता है कि तुम ससुराल जा रहा है, तो जेल के लिए हम लोग ससुराल वर्ड यूज़ किए हैं। अब जेल में किसका शासन चलता है, तो बोलेंगे कानून का राज चलता है वहाँ पर, ठीक है, यानी कानून मंत्री कौन है, तो जीजू साहब हैं, और जीजू साहब का मतलब हो गया किरण रिजिजू, ठीक है। इस तरीके से इसको रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसमें आपका विधि दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि विधि का मतलब कानून ही होता है, तो विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे 26 नवंबर को। हमारा संविधान कब पूरी तरह से लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। और पार्शियली कब लागू हुआ था, मतलब 16 आर्टिकल उस दिन लागू किया गया था, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा संविधान बन के रेडी भी हुआ था 1949 में। फिर चलते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए श्री पशुपति कुमार पारस है, और पशुपति कुमार पारस जी कहाँ से संबंधित हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग हाजीपुर से संबंधित है। हाजीपुर, हाजीपुर कहाँ पर है, तो बोलेंगे ये बिहार में है। हाजीपुर रेलवे का एक आपका देखिएगा ऑफिस भी है, जोन भी है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पशुपति कुमार पारस जी किस मंत्रालय से बिलोंग करते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आलू है, ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल हुआ, इससे हम लोग क्या बना दिए, चिप्स बना दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका इसमें प्रोसेस हो गया, आलू चिप्स में प्रोसेस हो गया। इसको हम लोग किस में रखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रख देंगे। अब ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट को ये संभाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर वर्ड है पारस, ठीक है, पारस, आप देखो यहाँ पर लिखा है पारस, और पारस से हम क्या बना दिए, इससे बना दिए पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस अभी है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है झारखंड के गिरिडीह जिले में है ना, तो यहाँ पर जो है पारसनाथ पहाड़ अगर आप चढ़ते हैं तो वहाँ तो मंदिर है, लेकिन वहाँ जंगल भी है, वहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत मिलती हैं। खाने पीने की चीज़ें का अर्थात ये हो गया कि वहाँ पर वनों में जंगली फल मिलेंगे, केंद मिलेंगे, भेलवा मिलेंगे, तूत मिलेंगे, ये सब बहुत चीज़ खाने के वहाँ मिलते हैं, यानी खाने की चीज़ें मिली हैं। खाने का मतलब क्या हो गया, खाद्य, ठीक है। तो पारसनाथ में क्या मिला, खाने पीने का सामान, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर ये संभाल रहे हैं। 16 नंबर देखिए श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय को संभाल रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को ये संभाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं। अब पूछा जाएगा कि इनका संबंध कहाँ से है, तो याद रखेंगे इनका संबंध राजस्थान से है, राजस्थान से है इनका संबंध। इसके बाद आप देखिए इसमें आपका जो है कुछ चीज़ें रिलेट करके हम लोग इस मंत्री को याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यादव लिखा हुआ है, ठीक है, तो यादव से याद रखिए लालू यादव, बहुत फेमस पर्सनैलिटी याद रख सकते हैं लालू यादव। और लालू यादव ने क्या किया है ना, कि बहुत सारे यादवों को, बहुत सारे अपने यादव भाइयों को क्या कर दिए, रोज़गार से जोड़ दिए, ठीक है, रोज़गार से जोड़ दिए, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड कर दिए, है ना। तो यहाँ पर यादव से याद रख सकते हैं रोज़गार, ठीक है, और रोज़गार मिल गया तो उसके बाद आपको श्रम करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है इसको पर्यावरण वन और जलवायु भी लिखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, भूपेंद्र में क्या है? भूप है, और भूप से क्या बना दिए? धूप बना दिए। और धूप जब निकलता है तो वो कहाँ पर आपका जो है पड़ता है? देखिए, पर्यावरण में पड़ता है, वन में पड़ता है, और हमारे जलवायु को भी किसी न किसी तरीके से वो इफेक्ट करता है। यानी भूप से धूप, धूप से पर्यावरण, वन, ऐसे रिलेट कर लेंगे। और यादव से रोजगार याद रख लेंगे कि लालू यादव ने यादव भाइयों को रोजगार से जोड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, तो दिवस याद रखिएगा, ये दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से ये संबंधित है। मतलब ये सब दोनों मंत्रालय को ये देख रेख करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है धर्मेंद्र प्रधान, वर्ड देखो ध्यान से, तो लिखा है प्रधान। प्रधान से हम लोग क्या बना लेंगे? तो ये प्रधानाध्यापक बना लेंगे। ठीक है, और प्रधानाध्यापक कहाँ रहते हैं? तो स्कूल में रहते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में। और स्कूल में क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। तो यानी शिक्षा को रिलेट किससे कर लेंगे? प्रधान से रिलेट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। सेकेंड वाला अपने से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें आप देख लो, जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका संबंध कहाँ से है? कहाँ से का मतलब हो गया कि ये कहाँ, मतलब किस संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे ये एमपी से बिलोंग करते हैं, एमपी। ठीक है, एमपी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा जो सब्जेक्ट है, वो कौन से लिस्ट में आता है? तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची में आता है, यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसलिए आप स्टेट में स्टेट बोर्ड देखते होंगे, और सेंट्रल लेवल वाला भी सीबीएसई भी आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये दोनों से बिलोंग करेगा ये कंकरेंट लिस्ट। फिर इसी तरीके से आप देखिए, तो यहाँ पर आपका जो है वर्ड है आपका शिक्षा, तो पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस वर्ष और किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा 2002 में 86वां 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 21A आर्टिकल जोड़ा गया था। 21 में 21A जोड़ दिया गया, और इसके तहत बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो शिक्षा से इतना कुछ याद रख सकते हैं। और एक चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, वो किस कमेटी के सिफारिश पर लाई गई है? तो इसमें याद रखिएगा कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर, कस्तूरी रंजन समिति। नेक्स्ट देखो 18 नंबर। 18 नंबर है श्री नारायण बाबू राणे। श्री नारायण बाबू राणे, तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। तो इसमें देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी जिसको हम लोग एमएसएमई के नाम से जानते हैं, है ना, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग वगैरह चलते हैं, उनसे ये संबंधित है। उस मंत्रालय को ये हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एमएसएमई है, तो मंत्री का नाम कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, बाबू। ठीक है, तो बाबू हम लोग नॉर्मली किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं? तो आप देखिएगा बाबू हम लोग छोटा बच्चा के लिए यूज़ करते हैं, छोटा बच्चा के लिए। अब छोटा बच्चा, छोटा के लिए यहाँ पर, अब इसको पर्यायवाची शब्द के रूप में आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि सूक्ष्म का मतलब भी होता है छोटा, लघु का मतलब भी होता है छोटा, और उससे थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो उसको मध्यम बोला जाता है। यानी बाबू का मतलब छोटा, यानी छोटा उद्योग से ये संबंधित होंगे। अब 18 नंबर में श्री नारायण बाबू राणे किस
राज्य से बिलोंग करते हैं, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट है 19 नंबर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार यहाँ पर देखिए, वीरेंद्र कुमार जो हैं ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता यानी एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को ये हैंडल कर रहे हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब किस संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये एमपी से बिलोंग करते हैं। एमपी में एक जगह है जिसका नाम है टीकमगढ़, टीकमगढ़। और ये टीकमगढ़ कहाँ पर, तो एमपी में है। और यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो मंत्री जी हैं, तो कैसे इसको रिलेट करके हम लोग मंत्रालय याद रखेंगे, इसको आप देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर वीरेंद्र है और यहाँ पर सामाजिक है। तो देखिए दो वर्ड को हम लोग यहाँ से चोरी करते हैं, वी को हम लोग बना देते हैं बी, ठीक है। वीर यहाँ पर बना सकते हैं, वीर को वीर बना दिए। और यहाँ पर सा है तो इससे बना दिए सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बन गया बिरसा। और जो बिरसा मुंडा थे वो किस चीज़ के लिए लड़ाई करते थे, तो न्याय के लिए लड़ाई करते थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते थे, अपने जो समाज है उनके अधिकारों के बारे में जो है उनका ज़्यादा कंसर्न रहता था। तो यहाँ पर कैसे हम लोग बना दिए, वीर से सा बना दिए, बिरसा। और किसके लिए लड़ेंगे, तो न्याय और अधिकार के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये कौन से मंत्री हैं, तो नागरिक विमानन यानी सिविल एविएशन और इस्पात मंत्रालय स्टील मिनिस्ट्री को भी यही संभाल रहे हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी जो हैं, इनमें एक वर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड है सिंधिया, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या है, सिंधिया। तो हिस्ट्री के विद्यार्थी अगर होंगे तो एक नाम सुने होंगे, महद जी सिंधिया, महद जी सिंधिया, ठीक है। ये राजा हुआ करते थे। तो राजा हुआ करते थे तो राजा लोग क्या करेगा, राजा लोग पहले हाथी में चढ़ के सवारी करता था, फिर घोड़ा में सवारी करता था। तो उसी तरीके से जो एडवांस राजा होगा वो क्या करेगा, वो जहाज़ में सवारी करेगा। तो यहाँ पर सिंधिया को आप रिलेट कर लीजिए किससे, जहाज़ से, यानी विमान से संबंधित कर लीजिए। और जहाज़ में कल पुर्जे जो बने रहते हैं, बहुत जगहों में क्या होता है, इस्पात का भी यूज किया जाता है, यानी स्टील का भी यूज़ किया जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि जो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं उनका संबंध किससे है, तो एक विमान से और एक आपका स्टील से। अब ये जो व्यक्ति हैं, है ना, ये कहाँ से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे एमपी से, ठीक है, एमपी से, एमपी से संबंधित है। अब चूंकि इस्पात का बात आया है तो सेल का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पूछा जाएगा कि सेल जो है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1973, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेल के चेयरमैन कौन है, तो याद रखेंगे सोमा मंडल, सोमा मंडल इसके चेयरमैन है। किसके चेयरमैन, सेल के चेयरमैन के रूप में वो अभी वर्तमान समय में बनी हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में श्री अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। अब अश्विनी वैष्णव जो है ये फेमस पर्सनैलिटी है, तो इनको वैसे भी याद रख सकते हैं। ये रेल मंत्रालय को संभालते हैं, संचार मंत्रालय को संभालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को ये संभालने का काम करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा से। तो रेल जो है, क्वेश्चन बन सकता है कि रेल जो है ये, इस पर कानून कौन बना सकती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है, यानी ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, तो बोलेंगे हम लोग मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको चलाया गया था। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस अभी के समय में चल रहा है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है,
ठीक है। रेलवे में कितने जोन है, तो बोलेंगे 18 जोन है। पहले 17 था, लेकिन बाद में एक विशाखापट्टनम जुड़ा और उसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई, 18 आपकी हो चुकी है। 22 नंबर है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन से मंत्रालय को संभाल रहे हैं, तो बोलेंगे जल शक्ति मंत्रालय को ये संभाल रहे हैं। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक वर्ड है गज और एक वर्ड है सिंह। ठीक है, तो गज हो गया हाथी और सिंह हो गया सिंह, आप समझ रहे हैं लायन के बारे में बात कर रहा है। दोनों काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली हैं, यानी यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं आप शक्ति से। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ जाएगा शक्ति। जैसे ही ऑप्शन में आप देखेंगे तुरंत आप पहचान लेंगे, है ना, कि गज और सिंह शक्ति के जो है परिचायक है, और ये दोनों जो हैं समझ लीजिए कि जोड़ सकते हैं जल शक्ति से। यानी हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो बोलेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जो मंत्री हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलेंगे जोधपुर के रहने वाले, यानी जोधपुर के क्षेत्र से ये संबंधित है। जोधपुर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी संसदीय क्षेत्र इनका जोधपुर है। कहाँ पर जोधपुर है, तो बोलेंगे राजस्थान में। ठीक, आगे बढ़िए 23 नंबर। 23 नंबर में है श्री राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, ठीक है, राजकुमार सिंह कहाँ के हैं, तो ये बोलेंगे ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का इनका संसदीय क्षेत्र है आरा बिहार। आरा बिहार। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बिजली मंत्रालय को संभाल रहे हैं। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आप पढ़े होंगे कि सोलर एनर्जी आ जाता है, जियोथर्मल एनर्जी आ जाता है, टाइडल एनर्जी आ जाता है। ठीक है, ये सब जो एनर्जी है वो किस में आ जाएगा, रीन्यूएबल में, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसके मंत्री कौन बनाएंगे, राजकुमार सिंह। ये डाइट याद रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। फिर देखिए 24 नंबर, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे, अब यहाँ पर देखिए इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो भारी उद्योग का डिपार्टमेंट मिला है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, यानी उद्योग से संबंधित, हैवी इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उससे ये संबंधित है। और हैवी इंडस्ट्री के साथ में पब्लिक इंटरप्राइजेज को ये संभाल रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलेंगे ये चंदौली यूपी के रहने वाले हैं। चंदौली यूपी के संसदीय क्षेत्र से ये संबंधित हैं। 25 नंबर देखिए श्री मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलेंगे ये गुजरात के। गुजरात के संसदीय क्षेत्र से इनका संबंधित है। और ये जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को संभाल रहे हैं और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ हम लोग रिलेट कर पाते हैं वहाँ पर ज़रूर करेंगे। एक दो छूट भी सकता है ना, आप चाहें तो उसको अपने से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है श्री मनसुख एल मंडाविया। अब देखिए, अगर आपका हेल्थ सही हो, ठीक है, अगर आपका हेल्थ सही हो, आपका परिवार जो है फैमिली बहुत अच्छे से रहे, सबका वेलफेयर हो, है ना, तो सबका वेलफेयर अगर हो जाए तो उस समय हमारा फैमिली का, हमारे पूरे परिवार का मन क्या रहता है, मन शांत रहेगा, सुख रहेगा। इसलिए यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं मन सुख से, यानी स्वास्थ्य ठीक होगा, परिवार का सारे लोगों का कल्याण हो रहा है, तो हमारा मन क्या होगा, सुख होगा। ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय लिखा हुआ है, यानी ये केमिकल और फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट को भी ये संभाल रहे हैं। इतना चीज़ हम लोग बात कर लिए हैं। अब चलते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में श्री जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, संस्कृति यानी कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिस्ट यानी टूरिज्म को भी संभाल रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास यानी नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है उसके लिए ये काम कर रहे हैं। यानी आप इसको रिलेट करो, देखो किशन लिखा हुआ है, तो किशन जो है कृष्ण भगवान को बोलते हैं। और कृष्ण भगवान हमारे कल्चर को
कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम तक ले जाने में सहायता किए हैं। ठीक है, तो इसलिए किशन को अपने कल्चर से हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं तो कल्चर से जोड़ सकते हैं। फिर आपका देखिए कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ, उनके जो जहाँ पर उनकी रास लीलाएँ हुई हैं उन जगहों को हम लोग टूरिज़्म से भी जोड़ सकते हैं। और विकास किसका करना है तो पूर्वोत्तर साइड में। ठीक है, जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं तो पूर्व साइड में रखते हैं, तो किशन को आप जोड़ दीजिए किससे, पूर्व से जोड़ दीजिए। यानी किशन से हमारा कल्चर का विकास हुआ, किशन से हमारा पर्यटन का विकास हुआ। और इनको किधर रखते हैं तो पूरब की ओर रखते हैं, यानी जी किशन रेड्डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए कि ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से संसदीय क्षेत्र इनका क्या है, तो बोलेंगे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कहाँ पर है तो बोलेंगे हम लोग क्या, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नेशनल टूरिज्म डे, है ना, टूरिज्म डे 2022 में कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे 25 जनवरी 2022 को ये सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट देखिए श्री सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल ये कहाँ के रहने वाले हैं तो बोलेंगे ये असम के रहने वाले हैं। असम में एक फेमस जगह का नाम सुने होंगे जिसका नाम है माजुली। ठीक है, माजुली कहाँ पर है, असम में। माजुली एक द्वीप का नाम है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में ये आता है। अब इनको जो है आयुष डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है। आयुष का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ए से हमारा क्या होता है तो आयुर्वेद, वाई से क्या होता है योगा और प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरल होम्योपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। इस तरीके से 5 चीज़ें इसमें शामिल होती है और इस डिपार्टमेंट को श्री सर्वानंद सोनोवाल जी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं कि अगर आयुर्वेद को फॉलो करें, योगा को फॉलो करें, नेचुरल जो आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है उसको फॉलो करें, यूनानी सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, ये सब को फॉलो करें तो हम लोगों का हेल्थ ठीक हो जाएगा। और हेल्थ ठीक हो जाएगा तो सभी लोग आनंद पूर्वक रहेंगे, यानी सर्व आनंद। इसी को ऊपर में जोड़ सकते हैं सर्वानंद। ठीक है, तो सर्वानंद सोनोवाल यहाँ से हम लोग का रिलेट हो सकता है। और 27 नंबर को हम लोग इसी तरीके से याद रखेंगे। 28 नंबर देखिए, इसमें है श्री गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह यहाँ पर जो है ये 2 डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। अब इसको बहुत आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं, गिरिराज में राज है और पंचायती राज में राज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी राज है और यहाँ पर भी राज है, तो दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और पंचायती राज यानी पंचायत, पंचायत कहाँ मिलेगा, गांव में मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग रिलेट किससे कर लिए, ग्राम से रिलेट कर लिए। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से फिर से, है ना, कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो बोलेंगे 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और पंचायती राज को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें किया गया था। ठीक है, और फिर इसमें याद रखेंगे श्री गिरिराज सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं तो बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। बेगूसराय कहाँ पर है तो बोलेंगे ये बिहार का स्थल है। ठीक है, आगे बढ़िए 29 नंबर में है श्री हरदीप सिंह पुरी। श्री हरदीप सिंह पुरी ये भी फेमस मंत्री हैं, बराबर आप टीवी में देखते होंगे। तो ये हरदीप सिंह पुरी कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यानी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को ये संभाल रहे हैं। और आवास एवं शहरी, ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मामलों को क्या करते हैं, ये संभालते हैं। तो 2 चीज़ें हम लोग को यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश करते हैं। हर दीप में क्या लिखा है, दीप, दीप का मतलब दीपक, ठीक है, या दीप का मतलब ज्वाला भी बोल सकते हैं, छोटा ज्वाला। ज्वाला
यानी फ्लेमेबल। तो फ्लेमेबल नेचर का कौन होता है? तो बोलेंगे पेट्रोलियम होता है, ये ज्वलनशील होता है। तो इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे काला सोना के नाम से जाना जाता है, काला सोना। पेट्रोलियम का पहला कुआं भारत में कहाँ पर खोदा गया था? तो बोलेंगे असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में इसको खोदा गया था। तो ये 29 मंत्री हम लोग आज कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो सबको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। अब बारी है होमवर्क की, और इस होमवर्क में आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि NGT, ठीक है, NGT का फुल फॉर्म यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, लेकिन आपको बताना है कि NGT की स्थापना कब हुई थी और NGT क्या काम करता है, इसको भी खोज लीजिएगा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बनता है। इसलिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क आप ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद लगता है तो उसको अपने मित्रों के बीच में ज़रूर शेयर करें। और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।